माशुका को पाने की तमन्ना में सिलीगुड़ी से इंदौर गया युवक पहुंचा सलाखों के पीछे। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। कल्पना, जो कि एक कल्पित नाम है, वो अपने घर में बैठे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में लेकर खिला रही थी। तभी वहां राहुल पहुंचा, जिसे देखकर कल्पना नफरत और गुस्से से भर उठी। उसने राहुल से चीखते स्वर में कहा कि मक्कार आदमी, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फौरन मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगी। राहुल बोला, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा अधिकार है, पुलिस क्या करेगी? ये मियाँ बीवी का मसला है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन कल्पना ने राहुल को दो टूक शब्दों में कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएगी और ना ही वो उसे अपनी पत्नी मानती है। There will only be one insignia. रात में राहुल एक बार फिर कल्पना के घर पहुंचा। उस समय कल्पना घर में अकेली थी। इस मौका का राहुल ने फायदा उठाया। उससे कल्पना के उन्होंने वीडियो दिखाए जो उसके और कल्पना के बीच के अंतरंग संबंधों के थे। राहुल ने कहा कि अगर वो चाहे तो ये वीडियोस वायरल कर सकते हैं। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर राहुल ने कल्पना से शारीरिक संबंध बनाए और अगले दिन उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने लगा। लेकिन कल्पना ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो राहुल की मनमानियों से तंग आ चुकी थी। वो लगातार उसे ब्लैकमेल करते आ रहा था। लेकिन जैसे उसने कुछ फैसला कर रखा था आज, पहले राहुल ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो तैयार नहीं हुई तो उसके साथ मार पिटाई करने लगा। इसी बीच अपने सीने में दबाकर रखे सच को कल्पना ने लोगों के बीच रख दिया और कहा कि ये लड़का जो मुझे अपना बीवी बताता है, लेकिन मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये किसी दूसरे धर्म का है और मैं हिंदू धर्म से हूँ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। विवाद बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची। कल्पना ने पुलिस को सिलीगुड़ी से शुरू हुई और इंदौर में खत्म हुई उन दोनों के बीच की प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से बताया और तथाकथित राहुल को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि वो अपने घर में अपनी मां के साथ रहना चाहती है। वो इस व्यक्ति के साथ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे हमेशा धोखा दिया है और ब्लैकमेल करता रहा है। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कथित राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि ये बाणगंगा पुलिस थाने में लगातार इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई। पुलिस सूत्रों तथा अन्य जानकारों के आधार पर इस घटना की पृष्ठभूमि आज से लगभग 2 वर्ष पहले की है, जब कल्पना एक इवेंट शो में बतौर सिंगर बनकर सिलीगुड़ी आई थी। वो जितनी अच्छी गायिका थी, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। सिलीगुड़ी में आयोजित इवेंट के दौरान कल्पना की एक मुस्लिम युवक के साथ दोस्ती हो गई, जिसने अपना धर्म बदलकर राहुल नाम से कल्पना से मिले हुए। कल्पना का बातचीत का अंदाज राहुल को अच्छा लगा। राहुल उसकी चीर परिचित मुस्कान का दीवाना हो गया। वो उससे मोहब्बत करने लगा। उस दिन कल्पना स्टेज शो करने के बाद अपने कमरे में जाने लगी। तभी राहुल वहां पहुंचा और उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कल्पना को अपने कमरे में ले जाकर राहुल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा तो कल्पना ने इसका विरोध किया। राहुल ने उसे बरगलाना शुरू कर दिया, कहा कि वो उससे विवाह करना चाहता है और उसी क्षण उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कहने लगा कि आज से वो उसका पति हो गया। ये घटना सिलीगुड़ी में अगस्त 2024 में घटी थी। कल्पना ने ना चाहते हुए भी राहुल को अपना पति मान लिया था तथा उसके साथ पत्नी बनकर रहने लगी थी। शुरू में तो कल्पना को पता नहीं चला कि उसको पाने के लिए राहुल ने अपना धर्म बदला था। बाद में उसे उसकी सच्चाई का पता चल गया। कल्पना को यह भी पता चला कि राहुल एक दिलफेक युवक है और उसके कई लड़कियों के साथ रिश्ते हैं। वो लड़कियों को मनोरंजन की वस्तु समझता है। सच्चाई जानने के बाद कल्पना ने उससे छुटकारा पाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। अक्टूबर 2025 में कल्पना को राहुल से छुटकारा पाने का मौका हाथ लगा तो वो घर से निकल गई और सीधा दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में कल्पना की एक सहेली रहती थी। कल्पना अपनी सहेली के घर में रहने लगी। वहीं उसने एक शिशु को जन्म दिया। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इसी साल मार्च में कल्पना अपने बच्चे को लेकर इंदौर स्थित अपने घर पहुंची। घर में कल्पना की मां रहती है। वो मां के साथ अपने बेटे को लेकर रहने लगी।
उधर राहुल को पता चला कि वो एक बेटे का बाप बन गया, तो कल्पना का पता करता हुआ वो सिलीगुड़ी से दिल्ली पहुंचा और फिर वहां से इंदौर, जहां उसके बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद बाणगंगा थाने के टीआई सियाराम सिंह गुर्जर ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फिलहाल इंदौर पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि कल्पना के बच्चे पर किसका अधिकार होगा। अगर तथाकथित राहुल कल्पना का पति नहीं है तो कल्पना ने जिस बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे का पिता कौन है। हालांकि बता दें कि पुलिस सभी सवालों का जवाब ढूंढ रही है और पूरा मामला जांच का विषय है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।